हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप 11.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है हमारा, आपके लिए रीड कर देते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू दे रखी पाई इक्वल्स टू 3.14। जहां स्पेशली पाई की वैल्यू दी गई है तो आपको वही रखनी है जो क्वेश्चन में मेंशन है, नहीं तो हम अपनी मर्जी से 3.14 भी रख सकते हैं, 22/7 भी रख सकते हैं। दो वैल्यू होती है हमारी पाई की। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में क्या है, हमें सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का। फाइंड द टोटल, और टोटल है यहाँ देखो, यहाँ हेमिस्फीयर और स्फीयर में दो डिफरेंस आते हैं। हेमिस्फीयर में दो फॉर्मूले होते हैं, एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। तो हमारे इसमें दो निकल के आ जाते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा इसका 3πr² एंड कर्व जब हम निकालेंगे 2πr²। तो 2πr² होता है। और बाकी हमारा जो एक बार क्वेश्चन में चेक करेंगे टोटल, तो वैसे इतना ही होता है। टोटल तो हमारा 3πr² ही होता है। कभी कभी होता है हमारा इसमें से बॉटम हटा देते हैं, मतलब हेमिस्फीयर आपको बना के दिखाना पड़ेगा। इस टाइप से हमारा हेमिस्फीयर होता है। टोटल निकालना है तो आपने बाउल देखी होगी, बाउल कभी कवर भी हो सकती है और कभी नहीं भी हो सकती। तो बाहर बाहर का जो एरिया हुआ है ये तो कर्व्ड हुआ है, अगर बीच नीचे का सर्कल भी ला दिया तो टोटल हो जाएगा। तो 2πr होता है हमारा कर्व और टोटल होता है 3πr²। फिलहाल तो हमारा रेडियस दे रखी r लिख देंगे, रेडियस इक्वल्स टू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिखेंगे। तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखेंगे डायरेक्ट, फॉर्मूला जो भी है हेमिस्फीयर हमने आपको बताया 3πr²। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, देना आपके सामने आंसर आएगा। तो हमारा 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रखी है 3.14 मल्टीप्लाई r 10 मल्टीप्लाई 10। अब ध्यान से देखना कैलकुलेशन, 3 की मल्टीप्लाई पहले इससे कर लो और 100 की उधर हो जाएगी, हमारा 100 आ जाएगा 10 की मल्टीप्लाई 10 से। तो हमारा देखो इनकी तो मल्टीप्लाई होगी हमारा 300, ये हो जाएगा हमारा 300 मल्टीप्लाई 3.14। अब आपको कैलकुलेशन है 3 की मल्टीप्लाई 3.14 में, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी 3 1 जा 3 एंड 4 आ जाएगा, फिर 3 1 जा 3 3 जा 9, 2 0 तो 2 0, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद। तो फाइनल आंसर देखो हमारा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन जैसे हमने स्टार्ट करा, क्वेश्चन एंडिंग की तरफ आ गया एकदम। एक बार आंसर चेक करेंगे आपके लिए, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हमारा यही है। छोटा क्वेश्चन था, डायरेक्ट रेडियस दे रखी थी, हमें रेडियस दे रखी है, सरफेस एरिया निकालना था किसका, हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर आपको समझना पड़ेगा, स्फीयर्स को जब आधा काट देते हैं, मींस हाफ कर देते हैं स्फीयर का, तो हेमिस्फीयर बन जाता है। हेमी का मतलब आधा, तो हेमिस्फीयर बन जाता है। तो उसमें हमारा एक सर्कल नीचे भी रहता है और दो ऊपर आ जाते हैं जब काटेंगे, तो 4 सर्कल से हमारा स्फीयर बना है। तो 2πr² तो ऊपर हो गया, और जब बॉटम इंक्लूड हो रही है तो हमारा πr² भी, तो 3πr² बन जाता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर कर्व्ड आया हेमिस्फीयर का या सरफेस एरिया लिखा है तो आपको कर्व्ड ही निकालना है, मतलब 2πr²। कभी कभी 2πr भी निकालना पड़ेगा आपको। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करना। देखो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास नहीं था। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14, आर हमारी 10 सेंटीमीटर रख दिए, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जैसे लगा 3πr²। तो 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू दे रखी है, r² मींस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 10 का, तो 10 को लिख दिया 10 मल्टीप्लाई 10। जैसे कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन ही हमारा बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। फॉर्मूले तो आपको आ गए होंगे, हमने इंट्रोडक्शन में कराया है। इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, नहीं तो ये तो कैलकुलेशन बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर कैलकुलेशन आप सही करोगे, फॉर्मूला सही लगाओगे, तो आंसर कभी रॉन्ग साबित नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल वीडियो को पॉज करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। धन्यवाद।